हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल में यूज़ होने वाली प्रोविट टेबल के बारे में। हाँ जी गाइस, ये एक एडवांस फीचर है। आपको इसके लिए एक अलग से सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैं कंप्लीट एक्सेल बेसिक टू हाई आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें एक स्टूडेंट की डिमांड आई है कि उन्हें प्रोविट टेबल के बारे में जानना है, तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप भी प्रोविट टेबल के बारे में जानना चाहते हैं या एक्सेल आगे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने ये डाटा क्रिएट कर रखा है सारा आपको दिखाने के लिए। ये सारे हमने इसमें कुछ नेम ऑफ पर्सन्स लिए हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं, हमारे 2019 की और 2020 की इनकम्स दे रखी है। ये हमारा टोटल आज का डाटा है। तो गाइस शुरू देखते हैं प्रोविट टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले अपना जो भी डाटा है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें चलेंगे। यहाँ पे आपको साइड में एक प्रोविट टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इस प्रोविट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पॉपअप होके ये चीज़ आपके सामने आती है। देखिए आपको इसमें दिखाया है, आपने जितनी भी रेंज सेलेक्ट करी है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। उसके अलावा आपको नीचे पूछा गया है कि प्रोविट टेबल की रिपोर्ट को आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो, मतलब कहाँ पर देखना चाहते हो, न्यू वर्कशीट में या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग यानी कि ये जो आपने सेलेक्ट ये है शीट आपके यहीं पर कहीं ये आ जाएगी। हम न्यू सेलेक्ट करके रखे हैं हमने इसमें, तो हम इस पर ओके कर देते हैं सिंपली। अब देखिए आप एक न्यू स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने जो जो उस शीट पे क्रिएट किया था। देखिए नेम ऑफ पर्सन्स, डिपार्टमेंट, इनकम 2019 की और 2020 की, ये सब कुछ देखिए आपकी शीट पे था। नंबर ऑफ पर्सन्स थे, डिपार्टमेंट्स थे, इनकम थी और 2020 की भी इनकम थी। ठीक है गाइज। उसके अलावा आप यहाँ पे किस तरीके से काम करोगे, मान लीजिए आपको देखना है कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। आपने नंबर ऑफ पर्सन्स पे ओके किया, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स दिखा दिए कि इतने हमारे पर्सन्स हैं, ये पर्सन है इनके नाम के साथ। उसके बाद देखना है कि किस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। अब इन सब का एक जो पर्सन से सबका नीचे के डिपार्टमेंट बता दिया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि 2020 में किन किन को कितनी कितनी इनकम हुई है। देखिए अमित जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसको 95,623 की इनकम हुई है, इतनी उसको इनकम हुई है। और अकॉर्डिंग टू इट सभी के डिपार्टमेंट और उनके नाम नीचे दिखा दिए गए हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं, हमने 2019 की सिलेक्ट करी। अब आपको सीरियल वाइज यहाँ पे 2020 की दिख रही है, उसके बाद 2019 की दिख रही है। अब हम यहाँ से एक बार वापस करते हैं, कुछ और चेक करते हैं। मान लीजिए हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल इतने डिपार्टमेंट हैं, यानी कि टोटल हमारे 5 डिपार्टमेंट हैं। अब 5 डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करता है ये चीज़ हम देखना चाहते हैं। हमने पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद नेम ऑफ पर्सन सेलेक्ट करेंगे। अब ये पता चल रहा है हमें कि किस डिपार्टमेंट में कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं। गाइज यहाँ से आप जो चीज़ पहले सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें वर्क होगा। यानी कि आपने पहले देखी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप पहले नेम ऑफ पर्सन सेलेक्ट करोगे तो सबके नेम आ गए, उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे तो एक एक करके सबके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। लेकिन इसको जब आप दोबारा करोगे, मतलब आप डिपार्टमेंट आपने पहले किया तो आप सारे डिपार्टमेंट आ गए, उसके बाद आपने नेम ऑफ पर्सन्स किया। जो देखिए अब आपको पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में 3 कर रहे हैं, प्रोडक्शन में 2 कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट में 2 काम कर रहे हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में 4% काम कर रहे हैं। आपको ये सब इस तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट को 2020 में ज़्यादा सेल हुई, आपको ये पता करना है। आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे इनकम 2020 की। ये पता चल रहा है कि किसको कितनी ज़्यादा सेल हुई। यहाँ से पता चल रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो उसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है। और कितनी सेल हुई है टोटल हमारी 2020 में सभी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, ये आपको ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल में शो हो रहा है। उसके अलावा आप इसे कई तरीके से और चेक कर सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपको इनकम चेक करनी है और पर्सन चेक करने हैं। अब देखिए किस किस पर्सन को कितनी कितनी इनकम 2019 में हुई है, ये आपको यहाँ पे दिख गया। 2020 की इनकम हुई और 2019 की, दोनों की इनकम में कितनी कितनी इनकम हुई आपको इनकम दिखाई दे रही है। 2020 की इनकम है हमारी, ये 2019 की इनकम है। अब इसी को आप डिपार्टमेंट के साथ सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी इनकम 2019 में और कितनी 2020 में हुई, और ज़्यादा किसकी हुई, 2020 की हुई या 2019 की हुई। ये कंप्लेंट कंपैरिजन आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा गाइस एक चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए आप शीट पे चलते हैं, ये हमारी वर्कशीट थी, इसमें हम कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस करते हैं। मान लीजिए इसका शाम है जो परचेस डिपार्टमेंट से हम हटाकर इसको सेल्स डिपार्टमेंट में कर देते हैं। अब हम अपनी शीट पे जाके देखते हैं। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि डिपार्टमेंट में किसको, देखिए हमने शाम था जो, उसको हमने सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे डिपार्टमेंट में नेम ऑफ पर्सन चेक करेंगे। क्या आपको सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे शो हुआ शाम? देखिए आपको शाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि हमने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाला है, वो अब भी आपको परचेज डिपार्टमेंट में ही शो हो रहा है, लेकिन हमने तो उसको चेंज कर दिया कि हमने सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया है, बट वो यहाँ पे शो नहीं होगा। उसको यहाँ पे शो करवाने के लिए आप करोगे ये, जो आप जब आप प्रॉफिट टेबल के अंदर हो तो आपके सामने एक ऑप्शन होता है, ये तभी आता है जब आप प्रॉफिट टेबल में होते हो। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस में आप जाओगे, यहाँ पे आप जो रिफ्रेश का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दोगे। अब रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए ईजिली देख पा रहे होंगे कि श्याम का अकाउंट जो है सेल्स के अंदर आ चुका है, मतलब जो चेंज आपने किया वो चेंज एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से इजीली कुछ भी चेक करोगे तो आपको करेक्ट ही दिखाएगा, चाहे आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दिया हो। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, आपका ये जो डाटा है सिर्फ ये डाटा, यानी कि ये डाटा जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा था, ये यहाँ से यहाँ तक का डाटा, इस डाटा में अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो आप वहाँ पे रिफ्रेश करके शो कर सकते हो। और मान लीजिए आप यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करते हो, न्यू कॉलम जैसे कि टोटल इनकम का हम कॉलम ऐड करते हैं इसमें। देखिए हमने टोटल इनकम का एक कॉलम इसमें हमने ऐड कर लिया। अब हम इन दोनों की इनकम को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का क्या शॉर्टकट की होती है एक्सेल में, को इनको सिलेक्ट करने के बाद, इन दोनों को जब आप सिलेक्ट करोगे, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑल्ट के साथ सिर्फ प्लस को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे टोटल हो जाएगा। जैसे ही ये टोटल हो गया, आपको इन सबको भी ऐसे ही टोटल कर लेना है। आपको यहाँ से सिर्फ इसको ऐसे नीचे की तरफ पुल करना है और आपके सबका टोटल आपके सामने आ जाएगा। ये आपका टोटल हो चुका है। तो गाइस अभी तक ये जो भी हुआ है, क्या ये हमारी वहाँ पे टेबल में शो करेगा? देखते हैं कि ये हमारे टेबल में शो होगा या नहीं होगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर। देखिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ऑप्शन में जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, अभी भी आपको ये कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना होगा, क्योंकि रिफ्रेश करने से इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आपको जाना है चेंज डाटा सोर्स पे। इसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आ गया, उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ से जो आपकी रेंज सेलेक्ट थी उसको चेंज करना है, यानी कि आपको जहाँ तक चाहिए वो सिलेक्ट करना है। ये आपने ऐड किया था तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और नॉर्मली आप यहाँ पे ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे पहुँच गए तो आपको देखिए ये टोटल इनकम का यहाँ पे शो हो गया। हमारा टोटल इनकम का जो आइकन था आपको यहाँ पे शो हो गया। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ पर्सनस किस किस डिपार्टमेंट में हैं, उनकी टोटल इनकम कितनी है। अब आपको ये इजीली शो हो रहा है कि किस किस पर्सन की इनकम कितनी है और वो किस किस डिपार्टमेंट में काम करता है। इसके अलावा अगर हम नेम ऑफ पर्सनस को हटा दें तो किस किस डिपार्टमेंट की इनकम कितनी है, ये भी आपको यहाँ पे इजीली शो हो रहा है। अब आप देख लेंगे 2020 में इनकी इनकम कितनी है, 2019 में कितनी है, ये सब आप यहाँ से इजीली देख पा रहे होंगे।
देखिए गाइस, दोबारा सेलेक्ट करते हैं हम, नेम ऑफ पर्सन सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए उनके नेम ऑफ पर्सन, उनके डिपार्टमेंट, उनकी 2000 ये मतलब उनके टोटल इनकम कितनी है, 2020 की इनकम कितनी है, 2019 की इनकम कितनी है, वो सब आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे। एक इसकी अच्छी बात गाइस ये है कि जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, आप नहीं चाहते कि आपका ओरिजिनल डाटा किसी को दिखे, मतलब जो आपने ये मतलब सेलेक्ट करके अपना डिपार्टमेंट वाइज या इनकम वाइज आप यहाँ से सिलेक्ट करके किसी को अपना डाटा, जो ये डाटा है इसका प्रिंट आउट भेजोगे, तो आपको सिर्फ ये डाटा ही शो होगा। उनको जो आप प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको सिर्फ ये ही शो होगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा शो नहीं होगा। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और ये एडवांस एक्सेल का फीचर है। तो आप इसको अगर आप मान लीजिए आप यहाँ से इसको आप ये सब करना आप सीख गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको क्लियर करोगे। क्लियर करने के लिए क्या करोगे गाइस, वैसे ये एक एडवांस एक्सेल का फीचर है और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ के काम आता है। अभी तो हमारे पास डाटा थोड़ा था, इसीलिए उस थोड़े से डाटा में इसको करना ईजी था। जब हमारे पास डाटा बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसमें ये प्रोविट टेबल का जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। और इस तरीके से निकालना अलग तरीके से ये प्रोविट टेबल में ही इजीली हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा गाइस कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। और मान लीजिए अगर आप अब बढ़ते हैं, आपको ये सब कुछ डिलीट करना है, आप यहाँ से इजीली इसको डिलीट करते हो, कुछ भी सिलेक्ट करते हो। मान लीजिए आपको इसको क्लियर करना है, तो आप क्या करोगे, क्लियर पे जाओगे, सब कुछ एक साथ क्लियर कर दोगे, क्लियर ऑल, आपके सब कुछ ये सारे जो सिलेक्ट किए थे ये अनसेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप कैसे डिलीट करोगे, मतलब आपने डाटा तो अपना सारा क्लियर कर दिया यहाँ से, अगर आपको ये प्रोविट टेबल का ही ये डिलीट करना हो तो आप इसको कैसे डिलीट करोगे। इसके लिए हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लियर पे जाएंगे, उसके बाद क्लियर ऑल करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस क्लियर हो चुका है। अब आपको अपनी ओरिजिनल शीट पे आना है। ये आपकी ओरिजिनल शीट है। अब आपको पता चल चुका है कि आपको इसमें किस तरीके से काम करना है। और बहुत ही जल्द हम एडवांस से मतलब बेसिक टू हाई एडवांस लेवल की एक्सेल की वीडियोस लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।